आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैं बात करूंगा और ये सभी सेल्स वालों के साथ होता है। क्या सीनियर को जूनियर को उधार पैसे देने चाहिए या जूनियर को सीनियर को उधार पैसे देने चाहिए सेल्स इंडस्ट्री में? आज मैं इसी पर एक चर्चा करने वाला हूं। ऐसा बहुत चलता है कि सीनियर जूनियर को झांसे में लेके या किसी दबाव में लेके या प्यार से उससे उधार ले लेता है, और ऐसा बहुत चलता है कि जूनियर सीनियर से पैसे मांग मांग के उस पर काफी उधार ले लेते हैं, और बाद में स्थिति 99% ऐसी आती है कि उन दोनों में डिस्प्यूट हो जाता है सदा के लिए। 99% केस में यही देखा गया है। अपने आसपास और जिससे भी हमने पूछा है सभी ने यही फीडबैक दिया है, क्योंकि सीनियर और जूनियर में खास तौर से सेल्स इंडस्ट्री में, जबकि एक ऑफिस नहीं होता, ऑफिस में लोग उधार लेते हैं, एक ही पास डेली ड्यूटी करने आते हैं, ठीक है, एक ही पास आते हैं, एक ही शहर में रहते हैं अधिकतर, तो वहां पर चीजें लेना, जो भी उधार दिया है या लिया है वो आसान होता है, क्योंकि उस आदमी से रोज का आपका इंटरेक्शन होता है फेस टू फेस। और सेल्स इंडस्ट्री में क्या होता है, खास तौर से चैनल सेल्स में या किसी भी सेल्स में, कि हमारा एक ऑफिस तो होता नहीं है, हम लोग ट्रैवलिंग का काम होता है, फील्ड का काम होता है, कभी यहां है कभी वहां है। इस तरह से अगर जॉब भी चेंज होती है तो बहुत डिस्टेंस बहुत चेंज हो जाती है, पता ही नहीं चलता कि आपकी ड्यूटी इस टेरिटरी में कब है कब नहीं है, फोन से वो वाली बातें नहीं होती, तो यहां पर डिस्प्यूट बहुत होता है। तो मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से सीनियर को कभी जूनियर को पैसे नहीं देने चाहिए, और जूनियर को कभी सीनियर से पैसे नहीं मांगने चाहिए अगर वो खास तौर से एक स्मार्ट सेल्स एम्प्लॉय है तो, और फ्यूचर में ग्रोथ करना चाहता है, फ्यूचर में रिलेशनशिप अच्छा रख के ग्रोथ करना चाहता है, तो उसे कभी नहीं लेना चाहिए। देखो, दोनों के पास ऑप्शन होता है, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनका खुद का एक सर्किल होता है, फैमिली होते हैं और खुद के पर्सनल फ्रेंड होते हैं, वो वहां से वो चीज करेंगे तो वो चीजें हमेशा सही रहेंगी। लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, मैं देखता हूं, हमेशा देखता हूं कि अगर सीनियर ने जूनियर को उधार दे रखा है, जूनियर कंपनी छोड़ के चला गया तो फिर फोन भी नहीं उठाता और डिस्प्यूट इसी तरह से बढ़ जाता है। ऐसा ही मैंने देखा है, काफी जो सीनियर है, काफी सीनियरों ने अपने जूनियरों से 30-30, 40-40 हजार, 20-20 हजार रुपए ले लिए और वो एकदम से गायब हो गए, या कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए, या उनकी जॉब छूट गई। पैसे डिस्प्यूट का मामला चल ही रहा है, ठीक है, फोन कोई किसी का नहीं उठाता। तो मैंने यही कहा है कि यहां ऐसा नहीं करें। हाँ, एक चीज हमने करी है वो मैं आपको बताता हूं, सभी लोग करते हैं और वही चीज करनी चाहिए। देखो, किसी की फाइनेंशियल स्थिति अगर खराब है, ठीक है, खराब है, कंपनी उसे निकाल रही है और हमें पता है कि उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत खराब है, तो उसको आप जॉब लगवा दीजिए, दूसरी जगह अच्छी जगह जॉब लगवा दीजिए जहां पर उसकी उस महीने की सैलरी बिल्कुल ना फंसे, ठीक है। अगर आपको पता है कि इस जगह पे मैं लगाऊंगा और इसको कंफर्म सैलरी मिल जाएगी, उस जगह पे उसको लगा दीजिए, रिकमेंडेशन कर दीजिए। किसी की हेल्प रिकमेंडेशन से बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपका भी कुछ नहीं जाएगा, केवल संबंधों से आपको रिकमेंडेशन करनी है, अच्छी जगह उसकी जॉब लगवा दीजिए। और एक काम और कर सकते हैं, जैसे बहुत सारी केसों में स्थिति इतनी बिगड़ जाती है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, बंदा कोई मुंह से नहीं मांगता, लेकिन जब पता चलता है तो टीम भावना से जिसको जो देना है वो देता है, ना वापस लेने के मकसद से कि हमें ये चाहिए नहीं, आप रखो। इस तरह से भी हमने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया है, कई लोगों ने मिलके, कभी इंडिविजुअल में भी। जैसे मैंने अभी कोरोना था, कोरोना वाले टाइम में झूठ ना बोलूं मैं, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है कि कंपनियों ने काफी एम्प्लॉय निकाल दिए, बिना कहे काम कराए, 2-2 महीने 3-3 महीने का सैलरी होल्ड कर दी, बहुत सारा जुल्म किया। और उसमें क्या हुआ कि संबंध ही काम आए। सीनियर ने जूनियर को, जिसकी जॉब चली गई थी या लग रहा था अब इसकी जॉब चली जाएगी और उसके पैसे भी रुक जाएंगे, 500, 1000, 2000 करके उसका घर चलाया किसी तरह, क्योंकि कहीं बाहर जा नहीं सकते और सैलरी एक माध्यम है। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने भी दिया, लेकिन वो जो पैसा दिया वो ना लेने के मकसद से दिया कि हाँ ये हमने दे दिया, अपनी मर्जी से दे दिया, दान दे दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे एम्प्लॉय को डाले पैसे, जो कि कंपनी ने पहले ही बोल दिया था इनको अगले महीने निकाल देना, हमें पता था ये निकल गया।
लेकिन हमने फिर भी डाल दिए, जहां जाए वहां सही रहे, उसका खर्चा चल जाए और कोरोना बीत जाएगा, अपना जॉब करेगा, फिर अपना परिवार चला लेगा। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत लोगों की हेल्प करी। तो इस तरह की हेल्प चलता है। लेकिन उधार का लेन देन देखो ये गलत भी है। गलत इसलिए है कि उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके फ्रेंड है जो बचपन से है, वो वहां से नहीं ले रहा और वो यहां से ले रहा है, तो डिस्प्यूट तो होना ही है, क्योंकि आप गलत जगह से उधार ले रहे हो। ठीक है, गलत जगह से। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे संबंध खराब होते हैं और आपकी मार्केट में रेपुटेशन, छवि खराब होती है। ठीक है, कि ये तो ऐसा ही है, उसके पैसे ले लिए, उसके पैसे ले लिए, ऐसी चोर किस्म का है। इस तरह की ही बातें आपके पीछे होती हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं इस चीज का बहुत ध्यान रखें।